नमस्कार, मैं मनीषा दुबे। स्वागत है आपका रिपोर्टर बाबा न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ है जाने माने वास्तुशास्त्री अजय सोनी जी, जो कि केवल एक घर का नक्शा देखकर ये घर की दिशा और दशा दोनों ही बता देते हैं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं अजय सोनी जी से। सोनी जी, वास्तु की दिशा अगर सही ना हो तो एक पारिवारिक जीवन पर वो कैसा असर डालती है? देखिए, मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा अभी तक के 5 साल के एक्सपीरियंस में कि भारत का कोई भी घर वास्तु सम्मत नहीं है। तो परेशानी तो हर घर में। और हमने तो पहले ही कहा है कि आप घर का नक्शा भेजिए, 100% हाल बताया जाएगा। तो जब भारत के सभी घर वास्तु विरुद्ध हैं तो अलग अलग घर में अलग अलग तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। अब परेशानियां देख लीजिए, किसी की लड़की की शादी नहीं हुई जी, है ना, 40 साल 45 साल तक घर बैठे रह गई। किसी के यहाँ कैंसर से लोग ख़त्म हो गए, किसी के यहाँ बीपी से ख़त्म हो गए, किसी के यहाँ दमा से ख़त्म हो गए। तो ये सब परेशानी जो है ये मेडिकल का सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन ये मेडिकल वास्तु का भी सब्जेक्ट है। तो अगर लोगों में अवेयरनेस आए वास्तु को लेके तो ये सब परेशानियां नहीं होगी। वैसे वास्तु अगर ख़राब हो तो तन मन धन तीनों से आदमी को परेशानी होती है जी। सोनी जी, देखा जाए तो प्राचीन समय में वास्तु जैसा कोई चीज़ नहीं था। लोग नहीं मानते थे, उनको पता भी नहीं था कि वास्तु क्या चीज़ है। तो उस समय पे भी लोग खुशहाल रहते थे। तो वास्तु से इसको जोड़ा जा सकता है प्राचीन समय को? देखिए, प्राचीन समय में क्या है, जो आजकल जो आप देख रहे होंगे, जो भी घर डेवलप हो रहे हैं, सभी घर में एक्सटीरियर और इंटीरियर को बहुत ज़्यादा ध्यान में लोग रख के बना रहे हैं। हाँ, ध्यान रखते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में। पहले क्या है, सिर्फ कवेलू वाला घर हुआ करता था, है ना, और वो सभी घर में जितना दक्षिण खुला है उतना पूरब खुला है, उतना उत्तर खुला है, उतना पश्चिम, मतलब खुलापन हुआ करता था। अभी तो ऐसा है कि घर को जोड़ के बना दिया जाता है, एक रो हाउस बोल सकते हैं। तो वो होता क्या है कि दिशाएं सभी अच्छी नहीं हैं। जैसे आपका मैं बोलूँगा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा है। 4 दिशा में पूरब भी अच्छा नहीं है, उत्तर भी अच्छा नहीं है, दक्षिण भी अच्छा नहीं है, पश्चिम भी अच्छा नहीं है। अब अच्छा क्या है, यही वास्तु है। तो जिनका घर बन रहा है और बाई चांस उनका वो अच्छे वाला पार्ट की तरफ से एंट्री हो गई तो वो घर के लोग सुखी रहते हैं। तो वो ये बोलेंगे कि मैं तो वास्तु को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे ही मतलब मैं सब कुछ से संपन्न हूँ। और अच्छा खासा घर उत्तर और पूर्व जिसको सबसे शुभ माना जाता है, तो उत्तर और पूरब फेसिंग घर में अगर सही रास्ता में एंट्री नहीं किए तो फिर वो घर बद से बदतर हालात में चला जाएगा। तो हमेशा यही नहीं बोल सकते कि पूरब वाला घर ही अच्छा होगा और उत्तर वाला घर ही अच्छा होगा। हमेशा मान के चलिए कि अकॉर्डिंग वास्तु बनाइए, जीवन भर मज़े लीजिए। देखिए, हमारे जय वास्तु पॉइंट इंटरनेशनल के नाम से यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में हम उसमें लोगों के टेस्टिमोनियल डाल रखे हैं। लोगों के फीडबैक खुद सुनिए, खुद क्या बोल रहे हैं। वो हर स्टेट के हैं, अलग अलग स्टेट के, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई पंजाब से है, कोई MP से है, कोई छत्तीसगढ़ से भी है। तो अपना फीडबैक वो खुद दे रखे हैं। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊँ अगर आप कहें तो? जी जी। देखिए, हमारी एक क्लाइंट है पूजा जी, भीलवाड़ा राजस्थान से। अब उन्होंने मुझे 2021 में कॉल किया था कि गुरुजी हमको एक घर बनाना है, हमारा बजट मात्र 10 लाख रुपए है। तो मैंने कहा कितना बड़ा प्लॉट है? तो वो बोली 15 बाई 30 का प्लॉट है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो 15 बाई 30 के प्लॉट में मैंने उनको नक्शा बनाकर दिया और मैंने कहा कि तुम्हारा कोई काम नहीं अटकेगा, तुम्हें घर बनाना चालू करो। तो किसी ज्योतिष ने उनको बोल दिया कि आपके कुंडली के अनुसार अभी एक घर का योग बन रहा है, ये घर बनते ही कोई मजदूर गिरेगा छत से और उसकी मौत हो जाएगी और आपका घर में कोर्ट से स्टे लग जाएगा। मैंने कहा पूजा को, पूजा आप बनाओ घर को, अगर ये घर रुक गया तो मैं वास्तु शास्त्र करना छोड़ दूँगा। और जैसे पूजा घर को बनाना चालू की तो कोई मजदूर तो नहीं गिरा, लेकिन जो हम कुर्सी लेवल बनाते हैं, कुर्सी लेवल को भरने के लिए जो रेत चाहिए रहता है, जिसको हम हमारे छत्तीसगढ़ में मुरुम बोलते हैं, लाल रेत, उधर उन लोग बड़ा रेत बोलते हैं उसको। तो वो वहाँ पे क्या है, कुछ डीलर्स लोगों के लेट लतीफ़ी के चक्कर में 7 दिन के पहले आपको ये रेत नहीं मिलेगा बोले। तो उनके हस्बैंड ने कहा पूजा को कि देखो पूजा, ऐसा हो रहा है और तुम्हारे वो गुरुजी ने कहा था कि घर तुम्हारा रुकेगा नहीं। और जैसे ही मतलब उनके हस्बैंड बोले कि उनको फ़ोन लगाओ और पूछो कि कहे 7 दिन डिले हो रहा है रेत, हमारे मजदूर क्या करेंगे इस बीच में। तो पूजा बोली कि सर विजिट में रहते हैं, मैं सुबह फ़ोन लगाऊंगी उनको। और जैसे ही वो लोग सोने गए उतने में रेत वाले का फ़ोन आ गया और बोले कि मैडम हमारा जो रेत भरा गाड़ी जो चाहिए था आपको, वो आपके प्लॉट के पास आके ख़राब हो गया है। तो एक काम कीजिए, आपके पास कोई सुविधा है तो आप रेत को अनलोड कर लीजिए प्लॉट पे।
और पूजा सुनील एकदम खुश हो गए और उन्होंने तुरंत गाड़ी का व्यवस्था किया और तुरंत उस प्लॉट पे रेत को अनलोड कर दिए। लास्ट मोमेंट पे जब रेत अनलोड हो गया तो ड्राइवर और खलासी बोले जाते जाते एक बार और ट्राई कर लेते हैं, गाड़ी खराब हुई थी उसको। हाँ। जैसे ही उन्होंने चाबी लगाया गाड़ी स्टार्ट हो गया और पूजा सुनील जोशी जी का काम नहीं रुका। पूजा सुनील जोशी जी का बजट 10 लाख का था, आज वो लोग 1 करोड़ के घर में रहते हैं। अब 90 लाख कहाँ से आया वो उन्हीं से बात कीजिए, जब चाहे तब उनसे नंबर ले लीजिए उनका। तो वास्तु में ऐसा ही कमाल होता है। जैसे कि सोनी जी ने अभी हमें एक सत्यता पे आधारित पूजा जी की कहानी सुनाई जो कि सत्यता थी, और किस तरह से वास्तु हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालता है। तो सोनी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वास्तु को मानने वाले और वास्तु को ना मानने वाले दोनों के जीवन पे क्या अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं इसका? देखिए, सूर्य को अगर आप नकारेंगे तो धूप नहीं पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता जी। तो सूर्य को प्रकाश सबको पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा, मेरे भी पड़ेगा। तो आप अगर ये बोलेंगे कि मैं सूर्य को नहीं मानती तो धूप तो पड़ेगा जी। तो वास्तु सूर्य के समान शाश्वत सत्य है और ये सब पे पड़ेगा, सब धर्म पे पड़ेगा, सब धर्म के लोगों पे पड़ेगा। जो मानेंगे वो इसका लाभ ले पाएंगे और जो इसको अवॉइड करेंगे उनका तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर वो दिक्कतें तो होंगी उनको। और वैसे भी आजकल वास्तु के नाम से बिजनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, सही बोलो, है ना। तो लूट मार इसमें मची हुई है, तो सही वास्तुशास्त्री मिलना भी एक आपके भाग्य की बात है। सोनी जी जैसे कि अभी हम एक ऑफिस में बैठे हुए हैं तो बात करते हैं ऑफिस की। कहा जाता है कि ऑफिस में अगर आप एक घोड़े की तस्वीर लगाते हैं, दौड़ता हुआ घोड़ा, तो वो काफी मतलब आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में लाभदायक होता है। तो क्या उसे हम वास्तु से जोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसको आपने टांग रखा है और मन में एक संतुष्टि हो गई। जैसे बीए के बाद एमए करते हैं ना, तो संतुष्टि के लिए बस आपने एक घोड़ा लगा के आपने संतुष्ट कर लिया अपने आप को। होना कुछ नहीं है उससे। जब तक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आएंगे आपका वास्तु ठीक नहीं होगा। और जैसे कि कहा जाता है कि हम सामान को कहीं पे भी, जैसे कि मैं अभी घर जा रही हूँ, घर जाने के बाद अगर मैं सामान को कहीं पे भी फेंक देती हूँ, अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उससे भी वास्तु पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या सही घटना है या फिर ये लोगों के द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी है? व्यवस्थित रखना चाहिए घर को। जब वास्तु सम्मत घर अगर आपका है तो आप सामान को व्यवस्थित रखते हैं तो निगेटिविटी हावी नहीं होता। वो तो देखिए, वास्तु का मतलब होता है कोई भी चीज़ में आसानी। तो आपके जब आपके सामान को बिखरा कर रखते हैं तो आपके दिमाग में उसको देख के एक निगेटिविटी क्रिएट हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर वो सामान जमा के रखें हम, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक पीस मतलब बना रहेगा और वो सामान को जमा के रखने से हमको वो आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। अभी आप सामान फेंक के रखेंगे, बाद में उसको खोजेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि जमा के रखिए। और वैसे भी कहा जाता है शास्त्रों में कि लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर में साफ सुथरा होता है और घर में सारी चीज़ सिस्टमेटिक जमा रहता है। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। साफ सफाई से ही सकारात्मकता ऊर्जा आती है, तो इसे हम वास्तु का नाम दें या सकारात्मकता का नाम दें, दोनों सेम ही है। सोनी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रायपुर का वास्तु कैसा है? अभी जैसे कि इलेक्शंस का माहौल था हमारे यहाँ पे, तो क्या इस पे वास्तु का कोई असर था कि भाजपा बीजेपी जो अभी चल रहा था हमारे यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा का, क्या इसमें कोई वास्तु हम देख सकते हैं? देखिए, रायपुर का कोई पर्टिकुलर मैप को लेके अपन बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर देश की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो आप देखेंगे तो भारत का जो मैप है, भारत का जो नक्शा है, उसमें दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है वो मालिक का स्थान होता है और भारत का वो कोना कटा हुआ है जी। इसी नाम से आप देखेंगे तो अखंड भारत से आज खंड 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 होके एक टुकड़ा ही बचा है और उस टुकड़े में भी आज के डेट में कई अराजक लोग मतलब हावी हैं। कई तरह के सोच वाले लोग आज भी भारत को तोड़ने की और तरह तरह की हमला का प्लान करते रहते हैं। तो जब तक अब बात भारत के नक्शे की है तो बात वही हो गई कि पूरे शहर में धूप पड़ रहा है तो सभी को आप चप्पल नहीं पहना सकते, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ही चप्पल पहन लें। मतलब आप भारत के नक्शे में अगर दक्षिण पश्चिम कटा है तो उसका असर तो देश पे देखने को मिलेगा ही। उत्तर में हिमालय है, उसका असर भी देखने को मिलेगा ही। उत्तर में हिमालय मतलब कुबेर पे हिमालय, कुबेर पे भार। तो आप देखिएगा वात रोग हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। महिलाएं जिससे परेशानी महिलाएं ज़्यादा परेशान रहेगी। उत्तर में भार होता है तो महिलाओं को ज़्यादा परेशानी होती है। आप उनको देखिए, दर्द का प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महिलाओं को देखने को मिलता है। प्राय हर लेडीज़ को वात का रोग आप आज देखने को मिल रहा है। हर एक घर में हम देखते हैं कमर दर्द, ये दर्द। और रही बात नैऋत कटने से, तो पुरुषार्थ में इसका फर्क पड़ जाता है। भगवान श्री राम को अगर वनवास नहीं होता
तो हम कभी नहीं जान पाते कि उनके अंदर इतना पुरुषार्थ है। जी। सेम वैसे ही हमारे देश के जो लोग हैं उनकी पुरुषार्थ के लिए दक्षिण पश्चिम का भारत के जो कोना कटा हुआ है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता और वास्तु को प्रशासन नहीं मानता तो कम से कम जनता को खुद होकर अपने दक्षिण पश्चिम को स्ट्रॉन्ग करना। जी सोनी जी, ये पूछना चाहूँगी कि किसी की घर की दशा अगर बिगड़ी हुई है तो उस दशा को हम कैसे सुधार सकते हैं? हमें जनता को थोड़ा सा बताइए। वो नक्शा भेजें, पहले घर का हाल सुने, घर में क्या क्या तकलीफ है। भाई जब वो सेटिस्फाइड है अपने घर के नक्शे से, अगर दोष है तो भी, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ आपने घर का दोष सही बता दिए है, तो हम जो उपाय बताएंगे वो उपाय अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप ही उनका मतलब लाइव प्रसारण कर सकते हैं कि उनको वास्तु के बाद ये फायदे हुए। मतलब अभी तो वो ऑनलाइन नक्शा चेक करवाएंगे, फिर हमसे कंसल्टेंसी लेके वो घर नक्शा ठीक करेंगे। आप 2-3 महीना वेट कीजिए, उसके बाद आप उनसे खुद फीडबैक लेके उनको लाइव लाइए आप अपने चैनल पे कि देखिए हमारे चैनल पे ये आए थे ऑनलाइन और इन्होंने नक्शा चेक कराया था, इन्होंने उपाय लिया और आज इनके ये फायदा। अभी हमारे साथ जयेश मोदी जी जुड़ चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं सोनी जी से और क्या है उनके घर की दिशा और दशा। सोनी जी बात करते हैं जयेश मोदी जी से। जी मोदी जी नमस्कार। आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो वेस्ट से दिखा रहे हैं, पश्चिम से। तो ये मेन डोर से अंदर आते हैं तो ये सीधे हाथ तरफ आपका टीवी लगा हुआ है, टीवी केबल नेट वगैरह लगा हुआ है और आगे आपका सोफा बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाजू में इधर एक बेडरूम है आपका नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद आपका ये सोफे के आगे वाले हिस्से में किचन के पहले आपका कुछ किचन है, किचन के बाद आपका इधर गैलरी हो गया और हाँ और इधर नॉर्थ साइड 2 विंडो दिखाते हो, 2 विंडो है, बीच में एक टॉयलेट है। टॉयलेट का हाइट जमीन से ऊपर है कि नीचे है? थोड़ा तीसरे मंजिल फ्लैट है ये। अच्छा, और ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे क्या बना हुआ है? नॉर्थ ईस्ट, हाँ वहाँ भी अंदर का जो बेडरूम है ना, हाँ वहाँ पर मेरा एक मंदिर है, वो बाथरूम बीच वाला तो दिखाया मैंने। हाँ, बीच में एक बाथरूम है, उसके बाजू में कोने में क्या बना रखे हैं? दो साइड 2 बेडरूम का दरवाजा है। नहीं, एक कोने में क्या बना है? नॉर्थ ईस्ट कोने में क्या बना रखे हैं? नॉर्थ ईस्ट मतलब कि ईशान कोना है। हाँ, ईशान कोने में क्या बना रखे हैं? एक ईशान कोना जो है, जो एक बेडरूम का होता है, इसमें बालकनी आती है। हाँ वो बालकनी के बगल में दूसरा बेडरूम के वो संडास बाथरूम है। टॉयलेट के बाजू में क्या लिखे हैं आपने? गैलरी लिखे हैं। क्या लिखा है? गैलरी लिखे हैं ना बाजू में। आप नॉर्थ ईस्ट को देखिए ना आपके ड्राइंग पे। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो है ना वो बालकनी है एक। हाँ, वही बोल रहा हूँ, गैलरी लिखे हैं आपने और एक टॉयलेट लिखे हैं। तो बालकनी है, उसके बगल में एक दूसरा टॉयलेट है, बराबर है? हाँ, तो वो टॉयलेट इंडियन है कि वेस्टर्न है? वेस्टर्न है। वेस्टर्न है। और इधर आपका एक और विंडो है और ये बीच में 2 बेडरूम के बीच में एक जनरल टॉयलेट है। अच्छा, ठीक है। और आपका ये किचन है। किचन के बाद वो सामने क्या है एरिया में? साउथ ईस्ट कॉर्नर पे क्या चीज़ है किचन के आगे में? किचन के आगे जो है छोटा गैलरी है। छोटा गैलरी है, ठीक है। और ये हो गया। कोई फ्लोर अप डाउन घर में? कोई फ्लोर जैसे टॉयलेट का फ्लोर या कोई बेडरूम का फ्लोर अप डाउन तो नहीं है? नहीं, फ्लोर कुछ भी नहीं है, प्लेन ही है सब। ठीक है। आप कागज पेन रखें तो दोष नोट कर लीजिए। हाँ, बोलिए। आपका बेडरूम ये नॉर्थ वेस्ट वाला है क्या? हाँ। और ये बेडरूम जो है नॉर्थ में वो किन का है? जो एक नॉर्थ वेस्ट जो है ना वो लड़के का है। हाँ। और जो वायव्य तरफ जो होता है ना, हाँ, उस साइड पे मेरा है। और इधर किचन हो गया और इधर मेन हॉल हो गया है ना? किचन की दीवार है, किचन के बगल में जो बेडरूम है वो लड़के का है। अच्छा। और जो टीवी वाली जो दीवार बगल आती है ना, वो मेरा बेडरूम है। कब से रह रहे हैं मोदी जी इसमें? 2 साल से। 2 साल से मोदी जी आपको तन से, मन से, धन से, तीनों से लगातार हानि हो रही है। आपका बस पैसे जा रहे हैं, कोई भी काम बनेंगे नहीं, कार्य में अड़चन रहेगा, हेल्थ इश्यूज और आपका पैसे की जो बर्बादी है
है ना। और कोई हेल्थ इशू मतलब थोड़ा मेजर भी हो सकता है। और देखा जाए तो पैसे तो आ जा रहे हैं, पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन ठहरेंगे नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना खड़ी लक्ष्मी, तो इस घर में खड़ी लक्ष्मी का दोष है। मतलब लक्ष्मी आएगी ज़रूर, जैसे मैं आपके आऊँगा, चाय पीऊँगा, निकल जाऊँगा, बस पैसे वैसे ही आएंगे, वैसे ही चले जाएंगे। समझ गया, हाँ। तो ये हमने सही बताया, गलत बताया आपको? हाँ, सही बात है। बिल्कुल सही है, हाँ, सही है ना। कार्यों में अड़चन रहेगा। और आपका पैर घर में कम टिकता है क्या? नहीं, मैं तो घर में ही रहता हूँ ज़्यादातर। बेडरूम आपका थोड़ा पैर घर में टिकने नहीं देगा आपको। लेकिन 2 साल से जो परेशानी आप झेल रहे हो ना इस घर में लगातार एकदम, हाँ, क्या क्या परेशानी हो गई आपके हिसाब से? हाँ, मैं तो तीनों बोल दिया, तन मन धन तीनों से परेशान है, हाँ, हाँ, सही बात है ना। कोई भी चीज़ में शांति नहीं है। हाँ, हाँ, सही बात है। तो बताइए क्या क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी में तो नौकरी धंधे का प्रॉब्लम है मेरा, बराबर है, कोई काम नहीं हो रहा है। फिर सबका हेल्थ का प्रॉब्लम है, चार जन का सबका हेल्थ का प्रॉब्लम है, नौकरी धंधे का प्रॉब्लम है, और जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो होता नहीं है। मतलब अपन प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, एक हो गया है, कोर्ट केस हो गया है। कोर्ट केस हो गया है? हाँ, डिवोर्स का। अच्छा, बराबर है। तो वो बेटे का हुआ कि बेटे का हुआ? लड़के का हो गया है। हाँ। तो वो क्या मतलब अभी सॉर्ट आउट हो गया है कि अभी आप चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए और बहू घर में ही रहे? अरे वो तो हो गया, लेकिन उसकी शादी भी हो गई, दूसरी बहू भी आई है। तो उसके साथ भी हो तो? वो तो कंप्लीट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, दोस्त तो दोस्त है ना, दोस्त तो अपना काम करेगा ना। हाँ, वो तो बराबर। तो घर को आप ठीक कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जय वास्तु पावर आज एक मंच पे बैठ के प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसी घर में इतनी खुशियाँ आ जाएगी कि ये सब प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। तो आपको हमारी कस्टमर केयर कॉल करेगी थोड़ी देर में, वो सारा कुछ आपको समझा देगी। ठीक है मोदी जी? हाँ, थोड़ी देर में करती है कॉल आपको। अभी हमारे साथ कॉल पे थे मोदी जी, जिनकी काफ़ी सारी समस्याएं थी घर को लेके, परिवार को लेके, जिनका निवारण अभी हमारे सोनी जी ने किया, और साथ ही साथ हमारी टीम भी उनके आगे की पूरी जानकारी देंगी उनको। अभी हमारे साथ थे अजय सोनी जी, जो कि बहुत बड़े एक वास्तुशास्त्री जी हैं, जिन्होंने अभी हमारे साथ ऑडियंस को कॉल पे लेके और हमारी जो भी समस्याएं थी उनका निराकरण किया, उनको बताया है। इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे अजय सोनी जी के साथ, फिर से वास्तुशास्त्री जी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।